गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 10 का होम साइंस पढ़ा रहे हैं। आज है पारिवारिक बचत का अर्थ। पारिवारिक बचत क्या होता है इसके बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को। पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत आय का जो भाग बच जाता है उसे पारिवारिक बचत कहा जाता है। परिवार में जो भी आय होता है उसकी वर्तमान आवश्यकताएं जो भी होती हैं उनकी आय की उस वर्तमान आवश्यकताओं के उपरांत जो भी आय हमारे शेष बच जाती है उसी को हम लोग बचत कहते हैं। पारिवारिक बचत की आवश्यकता एवं महत्व। पारिवारिक बचत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका महत्व क्यों होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। आय कम होने पर सहायक। यदि आय कम होगा तो जब कम आय होगा तो उसकी कम आय के अनुसार ही हम अपनी अपनी बचत को करेंगे, और जब बचत को करेंगे तो उसी के अनुसार हमारी आय में वृद्धि भी होगी। फिर व्यय में वृद्धि हो जाने की स्थिति। यदि हमारी व्यय अधिक होगी और यदि अधिक व्यय होने पर हमारी आय के अनुसार व्यय अधिक हो जाएगा। जब व्यय अधिक होने पर हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती है, इसलिए अकस्मात महंगाई को बढ़ने पर या किसी अकस्मात कार्यों के लिए हमें अपने आय को निश्चित रूप से रखना चाहिए। अवकाश का समय व्यतीत करने में सहायक। यदि छुट्टियों का समय हो जाता है तो छुट्टी के समय में हमारे पास जो आय रहता है उस आय के द्वारा हम परिवार की व्यवस्था को चला सके, इसलिए हमें आकस्मिक कार्यों के लिए अवकाश के समय अपने आय को बचा के रखनी चाहिए, है ना। आवश्यक व्यय से बचने में सहायक। जो व्यर्थ की खर्च होता है उस खर्च से हमें हमेशा बचना चाहिए, और उस व्यर्थ की वस्तुओं को खरीदने से जो पैसा व्यय होता है अगर उसको हम बचा के रखें तो हमें आगामी कार्यों के लिए वो पैसा काम आ सकता है, इसलिए हमें उससे भी बचना चाहिए। अब अगला है डाक घर के माध्यम से बचत। तो डाक घर के माध्यम से हम कैसे पैसे को बचा सकते हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं। बचत खाते की योजना। बचत खाते की योजना के द्वारा हम पैसे को बचा सकते हैं। जैसे कि परिवार बचत को सुविधा विनियोजित करने के लिए डाक घर के द्वारा हम बचत खाते की योजना चलाई गई है, और उस योजना के द्वारा उस योजना के खाते खुलवाने के बाद अपने पैसे को अच्छे से बचा सकते हैं। अगला है आवर्ती जमा योजना। आवर्ती जमा योजना वह होता है जो निश्चित राशि प्रति माह डाकघर में जमा करनी होती है। एक निश्चित राशि होता है, उसी के अनुसार प्रति माह डाकघर में जमा करना होता है, और उस राशि को जमा करने पर निर्धारित समय निश्चित होता है और उसी पे ब्याज सहित आपको पैसा मिलता है। इसी को आवर्ती जमा खाता कहते हैं, जमा योजना कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र डाकघर में चलाई जाने वाली वह योजना है जिसके द्वारा जमाकर्ता अपनी राशि को जमा करता है और डाकघर के द्वारा खरीद सकता है, जिसके द्वारा अपने 5 वर्षीय योजना को या 10 वर्षीय योजना के तहत उस कार्यों को करता है। इस तरह से वो कार्य होते हैं। सावधि जमा योजना। सावधि जमा योजना वह होता है जो डाकघर विनियोग की सहायता के लिए वह एक उत्तम योजना होता है, जिसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि में डाकघर जमा कराई जाती है और डाकघर में जमा करवाई जाती है तथा निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा यह सर्वोत्तम योजना मानी जाती है। कि जिस तरह से यदि चक्रवृद्धि जमा योजना होती है उसी तरह से इसके लिए सर्वोत्तम साधन माना जाता है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना यह होता है कि यह नैसर्गिक तथा संरक्षण केवल दो बालिकाओं के जन्म लेने से 10 वर्ष तक की आयु में खोली जाती है। केवल यदि घर में 2 लड़कियां हैं तो उनकी 10 वर्ष तक की आयु तक की सुकन्या धन योजना को
हम लोग खोल सकते हैं और उसके तहत हम 14 वर्ष तक की आय को आय तक उनकी जमा कर सकते हैं। और जब 14 वर्ष तक आय की जमा करेंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए हमें न्यूनतम राशि 1 लाख तथा 1.5 लाख तक की वित्तीय वर्षों में जमा करनी होती है। और 18 वर्ष की आय जब हो जाती है तो 50% उसमें से निकाला भी जाता है तथा वर्तमान में उसे ब्याज देय भी कहा जाता है। अगला है बैंक के माध्यम से बचत। बैंक के माध्यम से हम कैसे बचत कर सकते हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं। पहला है बचत खाता। बचत खाता के द्वारा हम अपने भविष्य को बचा सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक बचतों के विनियोग के लिए सर्वोत्तम विधि एक बैंक खाता होता है, जिससे अपने खाता को राष्ट्रीय बैंक शाखा में खोला जाता है। और राष्ट्रीय बैंक शाखा में खोलने के बाद अपने पैसे को उसमें सुरक्षित रखा जाता है। अगला है चालू खाता। चालू खाता के द्वारा रुपया प्रतिदिन हम जमा कर सकते हैं तथा प्रतिदिन निकाल भी सकते हैं। और जब प्रतिदिन हम जमा करेंगे निकालेंगे तो उसमें ब्याज नहीं देना रहता है। इस चालू खाते में ब्याज नहीं देना रहता है और यह व्यापारियों के लिए सर्वोत्तम खाता माना जाता है। निश्चित अवधि जमा खाता। निश्चित अवधि जमा खाता, इस खाते में एक निश्चित समय निर्धारित होता है और निश्चित रूप से पैसा एकत्रित करना रहता है कि इसमें इतना पैसा हमको इस महीने में जमा करना है। यदि नहीं जमा करेंगे तो उस पे ऋण देना पड़ता है। इसलिए हमको निश्चित अवधि जमा खाता में भी हम अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं। अगला है संचयी सावधि बचत खाता। संचयी सावधि बचत खाता ऐसी खाता है जो प्रति माह जमा करने के बाद एक रकम की अवधि ब्याज दर सहित मिल जाता है। इस संचयी अवधि जमा खाता में जो राशि हम जमा करते हैं उस राशि में हमको जो पैसा जमा होता है उसका ब्याज सहित तो सारी राशि हमको वापस मिल जाता है। अगला है पासबुक। पासबुक जमाकर्ता को बैंक खाता खोलते ही पासबुक मिल जाता है, जिसके द्वारा वह अपने पैसे को निकाल सकता है तथा जमा कर सकता है पासबुक के माध्यम से। अगला है चेक बुक। चेक बुक जमाकर्ता को 10 अथवा 20 चेकों की दी जाती है तथा चेक बुक धन राशि में सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यदि हम सावधान रहेंगे तो पैसे निकालने में तथा जमा करने में हमको दिक्कतें नहीं होंगी। चेक बुक के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है आसानी से तथा हमें सावधानियां भी उसके साथ बरतनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बेल आइकन बटन होता है सब्सक्राइब के बगल में, उस बटन को दबा देंगे जिसके वजह से हमारा प्रत्येक चैनल आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद।